डकी रजब नानी वाला टीम है और इसके मुकाबले में बदला ब्रदर, तला रिव्यूज़ और शाह इदरीस टीम भी। इनके दरमियान जो मैच और कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी फर्स्ट इनिंग की ओपनिंग करते हुए तला रिव्यूज़ के छक्के चौके तो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। इसके अलावा जो शाह इदरीस की जो सरप्राइजिंग एंट्री थी 7 साल के बाद, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा छोटे-मोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जो पुराने एडिटर रह चुके हैं, डकी के साथ एफ़िलिएटेड मुनीब की मीम्स और एचके सेवेज, इस तरह के लोगों की वीडियोज़ और रिव्यूज़ भी आपने देख ली। ये तो थी फर्स्ट इनिंग। इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक स्टिल खामोशी साधे हुए हैं, जैसे कि साइड टू साइड एक और रोस्टर हुआ करता था, रज़ा सम्मो, खुजली फैमिली वाला। आई थिंक उसको अभी तक किसी किस्म का कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा होगा इस पे वीडियो बनाने का, अवाम को फुद्दू लगाने का। तो अभी तक वो भी चुप साधी हुई है इसने। और भी बहुत से दोगले किस्म के जो मंजन फरोश हैं बेसिकली, चलें अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से रिकरेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेट्स से किसी एक को नेम करते हैं, बल्कि सबका ही नाम ले लेते हैं। आज़ाद चाय वाला, कासिम अली शाह, और एक वो जो बंदा लॉन्च हुआ था, वो जो बोलता था बच्चों मैं आपको फ्री ये कोर्सेज़ दूँगा, वो जो शाहिद अनवर के काउंटर में। तो अगर वो इस पे ऊपर बात करेंगे तो आई थिंक उनके अपने चूरन मंजन बिकना बंद हो जाएँगे। तो दे आर करंटली वेरी क्वाइट और किसी किस्म की इसके ऊपर उनकी वीडियोज़ या रिस्पॉन्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। तो ख़ैर ये तो फर्स्ट इनिंग की अपडेट थी। अब इसकी जो सेकंड इनिंग चलनी है वो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाली है, जो इसके ऊपर आएगी। और उसके अंदर बहुत से रिस्पॉन्सेज़ होंगे, स्पेशली नानी वाला। डक्की का क्या रिस्पॉन्स आता है और डक्की के डाउनफॉल, मोस्ट सैटिस्फाइंग डाउनफॉल के जो फैक्टर्स हैं, अब उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सारा मामला शुरू हुआ था बदला ब्रदर के साथ। उसका जो उसने एक्सपोज़ किया था उसकी बीवी जतोई, जो रूप जतोई के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था। और बेसिकली इस पूरे कंट्रोवर्सी के अंदर 3 बंदे हैं, रजब, डकी और नानी वाला। तो ये सारा का सारा गन जो पड़ा है वो ऊपर आके डला है डकी के। लेकिन रजब की तबीयत के ऊपर अभी तक फ़िलहाल किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा, वो तो उसी तरह दनदनाता फिर रहा है। अभी तक उसकी वीडियोज़, व्लॉग्स वैसे ही आ रहे हैं। और नानी वाला और डकी, दे बोथ आर गेटिंग बेसिकली विक्टिम हुए जा रहे हैं अभी तक। डकी की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा है, आई थिंक अभी तक तो अवाम को भी पता लग चुका होना चाहिए कि ये जो मंजन फरोशी करते हैं, जो कोर्सेज़ वोर्सेज़ और इस तरह की जो चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, तो ज़रा इससे भी अलर्ट हो तो चुके होंगे अभी तक। दूसरे नंबर पे जो मेन फैक्टर है, जो कैंसर ऑफ दिस सोसाइटी बन चुके हैं अभी तक के लिए, जो कि ये फैमिली व्लॉगिंग है, अनएक्सेप्टेबल किस्म की जो चीज़, आई थिंक जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ था शाह इदरीस का भी, आई थिंक। और ये रोस्टिंग बेसिकली, तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से बहुत से जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनकी तबीयत के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा असर पड़ा होगा। अभी तक तो बुखार हो चुका होगा सबको। इसके अलावा जो मंजन फ़रोश हैं, कासिम अली शाह, आज़ाद चाय वाला, अनस और इस टाइप के जितने भी ये लोग हैं, तो आई थिंक इनको भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार तो हो चुका होगा। बहरहाल ये तो जितनी चीज़ें हैं ये तो आपके सामने ही हैं, वो मैं अंडर डिस्कशन लाना नहीं चाह रहा हूँ। जो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सटी और एचके सेवेज और बकर ब्रो और ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, फ़हद, सैयद फ़हद मुस्तफ़ा, आई थिंक उसका भी कुछ रिस्पॉन्स इसके ऊपर आया। इरफान जुनेजो की वीडियो वायरल चली जा रही है इस मामले के ऊपर। इयोन साहब ने पता नहीं ये क्या शुरू किया हुआ है, वो तो अच्छे खासे न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, करंट अफेयर्स और अपडेट्स के ऊपर बात करते थे। ये नवा कट्टा उन्होंने खोल दिया। अब इस पता नहीं डेली की उनकी कोई क्लिप्स हैं या फिर उन्होंने व्लॉग्स का कोई ऐसा सीन्स चलाया हुआ है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं जी ये भी कब तक चलता है। लेकिन एनीवे ये सारा का सारा हो गया रफ्तार शफ्तार और इधर उधर के आपने ये सारे देख लिए होंगे। बट बेसिकली द सेकंड इनिंग इज़ करंटली लेफ्ट, वो अभी तक आनी है स्टिल। और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है और ये जो खेल है इसके ना तो कोई उसूल है, ना कायदे ज़ाब्ते, रूल्स, नथिंग।
जिसकी लाठी उसी की भैंस, पहले भी आप देख चुके हैं। तो बेसिकली जो ख़बरें निकल के आ रही हैं वो तो आपने ऑलरेडी सुन रखी होंगी, वो नानी वाले की आई थिंक कोई वीडियो अपडेट, और इसके अलावा शामिर जाफ़री उसकी भी वीडियो, और बेसिकली रज़ा साहब को आई थिंक यू शुड हैव समथिंग, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ चल रही है तो पब्लिक डिमांड करती है आपसे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप अपने जो मलफूज़ात हैं वो इरशाद कर दीजिए अभी तक के लिए। बाकी आने वाली जितनी अपडेट्स हैं वो आपके सामने होंगी। मुद्दा इस पूरी की पूरी जो आपके सामने रिव्यू पेश किया जा रहा है उसका ये है कि बेसिक फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो फैमिली व्लॉगिंग और फेक स्कैम किस्म की जो प्रमोशंस हैं, जो क्रिप्टो रिलेटेड जो उसके साथ रेलेवेंट रिलेट की जाती हैं डकी के साथ, और इसके अलावा गुंडागर्दी, बदमाशी और ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी तला की ज़ुबानी आपने, और बदला वाला केस में तो आपने खुलेआम देख लिया होगा। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब जो ट्रस्ट बिल्ड किया गया था, जो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हुआ था डक्की और उसकी ऑडियंस का, और स्पेशली जो ब्रांड्स और बड़ी पार्टीज़ एंड ब्रांड्स का जो एक ट्रस्ट था एज अ प्रोमोटर डक्की इन्फ्लुएंसर के ऊपर, इट इज़ गोइंग टू बी डैमेज्ड इन अ वेरी वेरी बैड वे। और बेसिकली जो इनके कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स चल रही हैं, वो जो इनका एक रेस्टोरेंट है आई थिंक उसकी सेहत के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इफ़ेक्ट जाना है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, ये सारे के सारे सीन्स हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कैंसर, एवरीथिंग डिस्कस्ड, and now we are waiting for the next inning to begin, and once it is begun, then it will going to be a very interesting thing, तो stay tuned, stay updated। अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो जितने भी आपको ये दिखाई देते हैं करंट हाइप के अंदर, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ बेसिकली अ वे ऑफ अर्निंग एंड कैशिंग द हाइप, जो कि होती है एंगेजमेंट और व्यूज़ से रेलिवेंट। तो एनीवे, स्टे ट्यून्ड विद द सिचुएशन, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी हम गोना बी अपडेटिंग यू, और चैनल इसको भी आई थिंक आपको फॉलो कर लेना चाहिए। बेसिकली आपको बहुत सीनिक व्यूज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं, इसके अलावा इस तरह की अपडेट्स इन अ वेरी यूनिक वे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एज वेल, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी की अपडेट्स इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट एक वीडियो में दूंगा, और इट विल गोइंग टू बी अ वेरी शॉकिंग किस्म के जो बिहाइंड द सीन्स ऑफ द रिकॉर्ड और अनदर एंगल, और जो रेस्ट ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल दिस कंट्रोवर्सी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। अगर इस वीडियो के ऊपर आपका प्यार और मोहब्बत आता है तो स्टे ट्यून्ड। ये सारी की सारी अपडेट्स थी, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको मज़ा आया है तो कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। अगर किसी और बंदे का इस तरह का प्लान बन रहा है, जैसे कि आज़ाद शहजाद और इधर उधर की जो मिलियनर हो, क्या बोलता था, मिलियनर हो, अगर आपका भी कोई दिल कर रहा है इस तरह की कोई इस तरह का कोई शोशा छोड़ने का, या किसी का दिल कर रहा हो कि कोई कोर्स वोर्स लॉन्च करते हैं, तो वी आर वेटिंग। तो बेसिकली मुद्दा ये था कि फैमिली व्लॉगिंग एंड दैट टाइप ऑफ कोर्स मंजन फरोश, आई थिंक नाउ यू गॉट इट, कि अभी पब्लिक क्या मांगती है बॉस। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट लॉन्ग, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अल्लाह हाफिज़।